अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक स्किल्स विद फ़ज़ल। आई एम योर टीचर फ़ज़ल रहमान अफरीदी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने होम टैब को ख़त्म किया था। आज के लेक्चर में मैं इंसर्ट टैब से स्टार्ट लूँगा। तो इंसर्ट टैब की जो फर्स्ट ग्रुप है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैं MS वर्ड ओपन कर रहा हूँ। मैंने MS वर्ड ओपन किया। अब इंसर्ट टैब ऑलरेडी ओपन है। हमने होम टैब जो है वो एडिटिंग तक इस तक हमने किया था, मतलब ख़त्म। अब इंसर्ट में फर्स्ट जो है ग्रुप वो पेजेस है, सेकंड टेबल्स है, इलस्ट्रेशन है, एड इन है एंड सो ऑन। अब यहाँ पे इंसर्ट में जो फर्स्ट ग्रुप में पेजेस के अंदर फर्स्ट ऑप्शन मौजूद है कवर पेज। अगर आप चाहते हो कि मेरे डॉक्यूमेंट में एक कवर पेज हो, जिस तरह एक बुक या कोई भी गाइड वगैरह आप ले लें, तो फर्स्ट इनिशियली अगर आप उसको देख ले तो उसका एक कवर पेज होता है। तो आप यहाँ भी अपने नोट्स के लिए, थीसिस के लिए, असाइनमेंट के लिए एक कवर पेज क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए आप लोग के पास टेम्पलेट्स ऑलरेडी मौजूद है। जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगे आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करें, इंसर्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि दिस वन, तो मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 2, वट एवर जो भी आप लोग का असाइनमेंट हो। यहाँ पे क्लास वगैरह क्लास इन्फो आप ऐड कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे किस डेट पे आपने असाइनमेंट जो है वो सबमिट किया है या आपने लिखा है, तैयार किया है, कंपनी नेम मीन यूनिवर्सिटी वगैरह वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। डिपेंड अपॉन यू, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप ये कवर पेज अपने लिए सेट कर सकते हो। तो ये आपका कवर पेज है। अगर आप चाहते हो कि ये जो स्टाइल्स है ये इसकी कलर वगैरह या इसमें चेंजेस वगैरह मैं लाना चाहता हूँ, तो अगर यहाँ पे आपका कर्सर मौजूद है तो यहाँ पे देखिए आपका फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इसके बाद कोई टैब नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फॉर्मेट के नाम से एक टैब यहाँ आ जाएगा। फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ इसके जो स्टाइल वगैरह है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से ये देखिए आप बॉर्डर्स भी लगा सकते हो, जो भी बॉर्डर आपको चाहिए हो। यहाँ से आप इसकी शेप में चेंजेस ला सकते हो, मतलब किस लुक में आप चाहते हो इसको, तो आप इसको भी कर सकते हो। राइट, जिस तरह भी आप डिज़ाइन करना चाहते हो आप कर सकते हो। यहाँ से आप इसकी कलर्स ये देखें, ब्लैक, ग्रीन, इसी तरह डार्क ब्लू वगैरह जो भी आप चाहते हो यू कैन डू दैट। आप ब्राइटनेस ज़्यादा करना चाहते हो, कंप्रेस करना चाहते हो, तो फॉर्मेट में तमाम के तमाम जो ऑप्शन है वो इस पिक्चर रिलेटेड है कि आप इसको किस शेप में लाना चाहते हो। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल लाइव रिव्यू कि आप इसकी जो शेड है या रिफ्लेक्शन है वो शो करना चाहते हो, ग्लो में आप इसको लाना चाहते हो, दैट्स अप टू यू। राइट, अब वापस मैं इंसर्ट में जाता हूँ। यहाँ पे कवर पेज के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट मौजूद है ऑलरेडी। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि ऑनलाइन में कुछ चेक करूँ तो मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com, इसके ऊपर क्लिक करने से आप ऑनलाइन भी जा सकते हो। सेकेंडली, रिमूव करंट कवर पेज। अब यहाँ पे जो पेज में इंसर्ट कर चुका हूँ दिस इज़ करंट पेज, मतलब जो कवर में इंसर्ट कर चुका हूँ वो यही है करंट। अब जिसे मैं क्लिक करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। राइट, इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन पे मैं जाता हूँ ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज, ये जो मैं काम कर रहा हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट पेज। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक नई पेज है या एक न्यू पेज जो है वो मैं क्रिएट करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ब्लैंक पेज के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इंसर्ट में आके यहाँ ब्लैंक पेज पे जिससे मैं क्लिक करूँगा तो एक न्यू पेज जो है, खाली पेज, ब्लैंक मीन खाली, तो वो पेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। कहाँ पे, अब यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ आप स्टेटस बार में देख सकते हो पेज 1 of 1। इसका मतलब है कि ऑलरेडी हम 1 पेज क्रिएट कर चुके हैं। इसी में ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए दिस इज़ आवर फर्स्ट पेज एंड दिस इज़ सेकंड। अब यहाँ पे देख सकते हो 2 पेजेस हो गए। तो आप इस तरह से MS वर्ड में एक नया पेज जो है वो ऐड कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो। राइट, अब यहाँ पे पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक का क्या मतलब है? पेज ब्रेक का मतलब है फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ऑप्शन है, जब मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा तो भी एक नया पेज आपके सामने आ गया। Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, वापस आ गया। अब पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो भी नया पेज। तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जैसे ही मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक खाली पेज इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ जब पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो पेज ब्रेक से मुराद कि मैं किसी टेक्स्ट स्पेसिफिक एरिया से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मैंने 5 पैराग्राफ इंसर्ट किए। राइट, अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ब्लैंक पेज, तो ब्लैंक पेज आप देखिए खाली पेज है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। राइट, कुछ भी नहीं है, देखिए बिल्कुल खाली। अब Ctrl+Z से मैं कर रहा हूँ, वापस आ गया मैं।
अब यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल खाली। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पैराग्राफ के बाद और ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक पेज। जिसे मैंने ब्रेक किया तो ये देखिए 2 पैराग्राफ यहाँ पे रह गए, 2-3 पैराग्राफ यहाँ पर आ गए। तो इससे आप अपने पेज को जो है वो ब्रेक कर सकते हो, मतलब 2 हिस्सों में आप लोगों ने स्प्लिट किया। पेज ब्रेक के लिए जो शॉर्टकट की है वो यहाँ पे मौजूद भी है, कंट्रोल+रिटर्न। कंट्रोल+रिटर्न का मतलब है कंट्रोल+एंटर। मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और एंटर मैंने किया तो ये देखिए पेज ब्रेक हो गया। कंट्रोल Z के साथ वापस में आ गया। अब जो है नेक्स्ट टेबल्स है। अब टेबल जो है, मुझे टेबल चाहिए, मैं टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ MS वर्ड में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है MS वर्ड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगहों पर हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे वो लेटर्स हो, एप्लीकेशंस हो या शेड्यूलिंग या जो भी इसी तरह जो हम जो एनालाइज करना चाहते हो किसी रिपोर्ट वगैरह को, या शेड्यूल करना चाहते हो, या उसमें सेल्स वगैरह क्रिएट करने हो, तो तमाम के तमाम जो है उसके लिए हम एक टेबल ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ टेबल इज़ अ ग्रेट वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन विद इन योर डॉक्यूमेंट। क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ये देखिए ऑलरेडी जो टेबल मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 10x8 आप ऑलरेडी इन सेल से भी क्रिएट कर सकते हो ऑटोमेटिक। जैसे मैं क्लिक करूँगा टेबल आप लोग का ऐड हो गया। कंट्रोल Z से वापस जाता हूँ, इंसर्ट। अब ये तो आपके सामने जो है 10x8 है। अभी आप चाहते हो कि तो 10x8 है, मुझे तो इससे ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ इससे ज़्यादा आप इस एरिया में आप नहीं बना सकते। आप कहाँ आएंगे, इंसर्ट टेबल के ऊपर। जिस इंसर्ट टेबल के ऊपर मैं आऊँगा तो यहाँ पे देखिए कितने कॉलम्स चाहिए। मैं कहता हूँ कि मुझे 30 कॉलम्स चाहिए। रोज़ कितने चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि रोज़ मुझे 25 चाहिए। अब फिक्स कॉलम विथ ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये फिक्स इसके कॉलम साइज़ वगैरह ये ऑटोमेटिकली फिट आएगा। ऑटो फिट कंटेंट का मतलब है कि इस सेल्स के अंदर जो भी डेटा हमने लिखा हो, फॉर एग्जांपल एक में मैंने लिखा है क्लास, एक में मैंने लिखा है टाइम वगैरह, तो वो जो राइटिंग है वो राइटिंग बेसिकली उसको कंटेंट कहा जाता है एक सेल के अंदर। तो उसकी जो है उसके साथ इसको ऑटोमेटिक फिट रखना चाहते हो, या इस पूरे ये विंडो जो है इसके साथ इस टेबल को फिट रखना चाहते हो, तो फ़िलहाल मैं कॉलम के साथ रखता हूँ एंड ओके। तो अब ये देखिए ये आपके पास टेबल इंसर्ट हो गया। इसके बाद जो है ये तो मैंने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया। अब कंट्रोल Z से वापस फिर जाता हूँ। अब यहाँ देखिए ड्रा टेबल, ये तो इंसर्ट टेबल था। अब ड्रा टेबल हमने होम में भी किया था, होम में यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है ड्रा टेबल। अब इंसर्ट में आके यहाँ पे ड्रा टेबल पे क्लिक करता हूँ तो ड्रा टेबल एक पेंसिल आप लोग को यहाँ पे देगा, और यहाँ पे आप इसके ज़रिए से क्या कर सकते हो, एक टेबल इंसर्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, आप इसके ज़रिए से ड्रा कर सकते हो। ये देखिए मैंने पेंसिल के थ्रू से क्रिएट किया अपने लिए, राइट। कंट्रोल Z से फिर मैं वापस जाता हूँ। आप डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ सिंपली क्लिक करें डिलीट टेबल, तो ये टेबल डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट, यहाँ पे इसके बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम कॉमा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फादर नेम, इसके बाद कॉमा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास, इसके बाद कॉमा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क्स। अब ये टेक्स्ट है और मैंने इसके दरमियान जो है कॉमा का इस्तेमाल किया है। मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट डायरेक्टली टेबल में शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन अभी ऑफ है, आप देख सकते हो। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आऊँगा तो ये ऑन हुआ। क्लिक करूँगा, ये कहता है कि 4 कॉलम्स है। मैं कहता हूँ यस 4 कॉलम्स तो ऑलरेडी है। ये देखिए 1 2 3 4, मैं कहता हूँ यस कामा है इसके दरमियान, यस कामा है। अगर आपने टैब यूज़ किया हो तो टैब सेलेक्ट करें, कोई और सिंबल यूज़ किया है तो वो सिंबल यहाँ पे दे दे। ओके, तो ये देखिए आपके सामने ये हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करें और कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करें तो टैब के साथ आप रोज़ इंसर्ट कर सकते हो टैब। ये मैंने एक टेबल बनाया, टेक्स्ट मैंने सिंपल, और उस टेक्स्ट को मैंने टेबल में कन्वर्ट किया। फिर से इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेआउट पे जाके डिलीट, टेबल को मैंने डिलीट किया, इंसर्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो है एक्सेल स्प्रेडशीट। आप चाहते हो कि MS वर्ड में मैं एक्सेल का जो स्प्रेडशीट है वो ओपन करूँ, उसमें अपना थोड़ा सा काम करूँ। एक्सेल में हम ज़्यादातर काम जो है वो अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए करते हैं, प्लस माइनस डिवीजन एंड सो ऑन। अब यहाँ जैसे मैं क्लिक करूँगा एक्सेल स्प्रेडशीट, तो यहाँ पे एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा स्प्रेडशीट। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, पे मैंने 45 लिख लिया, यहाँ पे भी 45।
अब यहाँ पे मैं एक फार्मूला यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, फंक्शन इज इक्वल टू सम। अब इस सम में जो है इन दोनों को मैं जमा कर रहा हूँ और इंटर कर रहा हूँ, तो 90 आंसर आ गया। अब ये काम जो है मैंने ओपन MS वर्ड किया हुआ है, लेकिन MS वर्ड के अंदर मैंने एक्सेल का जो शीट है वो इंसर्ट किया है, उसके अंदर मैं अपना अकाउंटिंग वाला काम कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ बाहर आऊँगा और डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरा रिज़ल्ट जो है वो स्क्रीन पर ही है। एक्सेल का जो शीट है वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपना काम किया, बस वो ख़त्म हो गया। राइट, तो आप MS वर्ड में भी एक्सेल का काम कर सकते हो। कैसे? इंसर्ट में आके टेबल की मेन्यू में आके यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन पर क्लिक करें तो आप यहाँ पे एक्सेल का काम भी कर सकते हो। राइट, कंट्रोल Z के साथ में फिर मैं वापस जाता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट करके लेआउट से क्या किया, डिलीट। अब इंसर्ट में आके नेक्स्ट ऑप्शन क्विक टेबल्स। अब जिस तरह यहाँ पे कवर पेजेस ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे आपके सामने क्विक टेबल जो है टेबल ऑप्शन में मौजूद है। आप कैलेंडर इंसर्ट करना चाहते हो या आप कोई मैट्रिक्स या सब हेड्स वगैरह जो भी आपको चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स मौजूद है, आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये कॉलेज डेटा चाहिए, जिसे क्लिक करूँगा तो ये देखिए अब यहाँ पे आप कॉलेज के नेम या रोल नंबर या स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट्स नेम वगैरह देखिए। ये इनरोलमेंट इन लोकल कॉलेज एक शीट है आपके सामने आ गया, ऑलरेडी ये मौजूद है इसमें। तो इसमें आप एडिटिंग कर सकते हो और अपने लिए अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको तैयार कर सकते हो। राइट, फिर लेआउट में जाता हूँ, ये लेआउट ऑप्शन और डिज़ाइन, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये दोनों टैब्स नहीं है, लेकिन टेबल के ऊपर जब क्लिक करूँगा तो टेबल के साथ डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब ये दोनों आ जाते हैं। इन दोनों को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल मैं सिर्फ आप लोग को टीच कर रहा था कि आप लोग टेबल किस तरह से और कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो टेबल को डिलीट करने के लिए भी आप लोग, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं होगा। जैसे ही टेबल के अंदर क्लिक करूँगा लेआउट पे आऊँगा और लेआउट में डिलीट टेबल पे, तो ये ख़त्म हो जाएगा। राइट, तो ये था हमने डिस्कस किया पेजेस और टेबल्स के टेबल हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। कल की क्लास में जो है नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही टेबल में इंसर्ट करूंगा तो टेबल के साथ डिज़ाइन और लेआउट ये दो टैब्स है, इन दो टैब्स के ऊपर मैं एक पूरा लेक्चर तैयार करूंगा एंड दैट विल बी अ रियली ग्रेट एक्सप्लेनेशन ऑफ टेबल। तो टेबल को मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा कि आप क्या कर सकते हो, किस तरह से आप रोज़ इंसर्ट कर सकते हो, किस तरह से आप कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हो। फ़िलहाल तो मैंने ये भी बता दिया कि आप अपने आखिरी सेल में क्लिक करके कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करके भी आप रो इंसर्ट कर सकते हो। माउस के राइट क्लिक करने से भी आप इंसर्ट जो है कॉलम्स और रोज़ सेल्स वगैरह वो कर सकते हो। लेकिन हम डिटेल में भी इसको देखेंगे। मैं डिटेल जो है एक वीडियो एक लेक्चर तैयार करूँगा इसके ऊपर। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी था पेजेस और टेबल के लिए। आई होप कि आप लोगों ने कुछ नया सीख लिया होगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।